हाथ पर रोना नहीं। जनाबे मेराज मलिक साहब जिंदाबाद, मेराज मलिक साहब जिंदाबाद, लगेगी मेराज मलिक साहब जिंदाबाद, मेराज मलिक साहब जिंदाबाद। एक मिनट ओ विक्ट्री राज करेगा, राज करेगा। मेराज भाई छूट गए, जेल के ताले टूट गए, मेराज भाई छूट गए, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आराम से आराम से आराम से। भैया आप साइड हो जाओ, हमें बाइक लेने दो प्लीज यार। मेरा साहब इधर इधर। जी जी मेरा साहब मेरा सामने। अगर आप चुप हो गए तो मेरा भाई मेरा फोन पकड़ो। कौन सा मोबाइल है? परेशानी हमें नहीं, हमारे जैसे हजारों जेल के सलाखों के अंदर हम तो सुधार के लिए निकले, बेहतरी के लिए निकले, उन लोगों ने पागल बना दिया। भी आप थोड़ा सा साइड हो। यहाँ तो दस्तूर रहा है, वक्त की कैदी है, महराज कैद नहीं था, वक्त कैद था। जिन लोगों ने उम्मीद दिखाई थी उनकी उम्मीदें कैद हुई थी। अब क्या ही बताएं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे भाजपा अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकती और देश के अंदर भाजपा के खिलाफ बोलना उतना ही मुश्किल है। हम तो सिर्फ इसलिए आए थे कि हम आवाम की बेहतरी चाहते हैं, मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की और इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, धर्म को मानते नहीं है, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। अगर धर्म है तो धर्म पे चलना सीखो, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि इंसानियत को खराब करने का काम। हमारी सोच तब भी वही थी, वक्त कैद था, सोच कैद नहीं। जिंदगी कितनी है, कितनी है। अरे मैं इधर हूँ जेल के अंदर, रहा तो जिंदा रहा, बाहर होता मर भी जाता। और मेरे अलावा 8 महीने मैंने जेल के अंदर काटे, कितने लोग मर गए, एक्सीडेंट में मरते हैं, गोलियों से मरते हैं, दंगे फसादात से मरते हैं। और जेल के अंदर इतने लोग पड़े हुए हैं, सालों सालों से उनका आता पता ही नहीं है ना। ये तो खुशकिस्मती मेरी है कि मुझे मौका मिला। यार एक मैं कह रहा हूँ जो मुझे आया तो बराबर करना, जरा चुप 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 आराम से, वो पीछे जाम भी लगा। आप देखो, बात ही वही है, वक्त की बात है, सारा खेल वक्त का है। और अगर इस वक्त को हम नहीं सुधारेंगे, महराज मलिक परेशान, मुझे किसी ने कहा कि बाहर जाके मिलोगे, मैंने कहा अगर आम आदमी नहीं होता तो जेल में नहीं होता, है ना। परेशानी ये है कि एक आम आदमी सियासत के मैदान में आकर जब काम करना चाहता है तो लोगों को तकलीफ होती है। यार उसको थोड़ा ये तो नहीं, यार गाड़ी को बंद कराओ यार। भाई साहब आप थोड़ा हमें रास्ता दोगे? जी जी कंटिन्यू। हम भी आएंगे यार आराम से आराम से, लड़ाई झगड़े नहीं करो, आराम से करो। बात कौन सी हो रही है? जेल जेल आम आदमी फैमिली से इंसानियत की बात हो रही थी महाराज जी। असल में
मामला ये है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान इस वक्त पढ़ने लिखने के बाद नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है ना, नशा मुक्त अभियान नहीं है, बेरोजगारी, इधर का आगे थोड़ा थले, पढ़ा लिखा नौजवान क्या करे। अब माँ बाप कोशिश कर रहे हैं कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, उसके बाद क्या है आप ही मुझे बताओ, उसके बाद हमारा फ्यूचर कहाँ है। बेरोजगारी इतनी है कि आम आदमी परेशान है, नौजवान परेशान है। यहाँ पर मैंने देखा सरकार में जब गया, असेंबली में पहली बार गया, मैंने सोचा कुछ रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन जिन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है उनके पास पॉलिसी नहीं, तो कहाँ से हम लोग उठेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग ताकतवर हैं, खुद को ज़हीन समझते हैं, वो घरों में बैठे हैं, और जब एक आदमी, एक नौजवान कोशिश करता है तो ये लोग उसे पागल बना देते हैं। अगर वो लोग जो ज़हीन तबका घरों के अंदर बैठा है, अगर वो समझदार है, तो वो अपने मुस्तकबिल के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए घरों से बाहर निकलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़ाई लड़ेगा, किस किस्म की लड़ाई लड़ेगा। हम जिन लोगों से उम्मीद रखते हैं वो लोग हमारे काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी सरकार बनी थी दावे बुए, चाहे किसी की भी हो, नेता कोई भी बना हो। मैं 8 महीने जेल के अंदर रहा, बताए कोई जम्मू कश्मीर के किसी भी असेंबली में कोई बेहतरी आई, किसी भी हॉस्टल में सुधार आया हो, किसी भी स्कूल को इन लोगों ने बेहतर किया हो, बड़ी खुशियां। अरे आज कुछ लोग कह रहे थे कि लोग खुश हैं, महराज मलिक बाहर आ गया। महराज मलिक के चाहने वाले खुश नहीं है, वो लोग खुश हैं जिन्होंने महराज को कैद किया था। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि महराज की सोच को कैद नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसानियत का तकाज़ा है। मैं जानता हूं कि जिंदगी मुख्तसर है, और मुख्तसर सी जिंदगी में हर आदमी की जिम्मेदारी, कितना पैसा आएगा, कितना आएगा, कितना खाओगे। जिस कपड़े में आया था उसी कपड़े से बाहर आया हूं, क्या फर्क पड़ता है। किसने कितना खाया, किसने कितना कमाया, क्या है ये। अरे खाना जेल के अंदर भी मिलता है, जेल के बाहर भी मिलता है। अब जहनी गुलाम है, उस जहनियत को निकालना पड़ेगा। नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो कश्मीर के अंदर है या जम्मू के अंदर है, उसने ये अब कहेंगे पार्टी मैटर नहीं करती है, सोच मैटर करती है। आप असेंबली में, हमारे लिए मुस्तकबिल कहाँ से तय होता है, या तो सेंटर से होता है या असेंबली से। वहाँ पे पॉलिसीज बनती है। अगर वहाँ पॉलिसी बनाने वाला ही ठेकेदार होगा तो कहाँ से हमारे लिए बेहतरी होगी, कहाँ से होगी। अब मामला ये है, इलेक्शन नहीं है, लेकिन हम लड़ाई भी नहीं छोड़ सकते। अपने जो नेता हैं, देखो नेता के बगैर यहाँ मुल्क नहीं चलता। आप जो मर्जी बोलो, बिना पॉलिटिक्स के हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता है। आप लिख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें इस वक्त देख लो, कौन कर रहा है। फौज तो लड़ रही है, लेकिन ट्रंप का ट्वीट आता है, जंग बंदी हो जाती है। नेतन्याहू कुछ बोल देता है तो हो जाता है। कौन है वो लोग? पॉलिटिक्स। मैंने कहा कि दुनिया क्या चलाने वाला एक मेरा रब, दुनिया को, और दुनिया के अंदर इस मुल्क को, दुनिया को चलाने के लिए एक नेता है। ये बात मान, और उसी सियासत से हम कोसों दूर हैं। जब मेरे जैसा आदमी सियासत के मैदान में आ जाए तो भाई साहब जेल जाना तय है ना। तो इसलिए नौजवान जो तबका है, मेरी गुजारिश है, जेल भरे हुए अगर कुछ लोग निकलेंगे असेंबली के अंदर के, अभी तो मैं अकेला हूँ भाई, उस हैवान में मुझे घिन आती है। तो ये सच्चाई है, आप कुछ भी कह लो। अरे लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम तो होता, लेकिन नहीं हो रहा है। हम जब करना चाहते हैं तो हमें रोका जाता है, रौंदा जाता है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे हम। महराज है, मैंने आपको एक ही बात कही, आज यहाँ पर हूँ, आप लोगों के नजरों में मेरे लिए कितनी इज्जत है, कितनी इज्जत है, क्योंकि एमएलए हूँ। अगर नहीं होता तो आम आदमी जेल भरे पड़े, उनको मिलने के लिए कोई नहीं आता है, उनको तारीख का पता नहीं है, उनको परिवार, उनके परिवार को पता नहीं है कि हमारे लोग है ना। तो ये बातें हमको समझनी पड़ेंगी। वक्त का खेल है, वक्त की मजबूरी है, और इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। और जिन लोगों, और मैं गुजारिश करना चाहूँगा, देखिए मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ, खुदा गवाह, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ,
अगर शौक होगा मेरे बीते 8 महीने का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, जेलर से पूछ लीजिए कि महराज मलिक का किरदार क्या है। अरे जेल के अंदर मैं किसी से लड़ा नहीं, किसी बात पे बहस नहीं हुई, लेकिन जब माशरे के अंदर जाता हूँ, जब जुल्म देखता हूँ तो सह नहीं पाता। ये पागलपन नहीं है, ये वतन की जरूरत है और वतन के हालात को सुधारने के लिए हमें ये लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये मत बताओ कि हम उसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। पहले खुद के साथ खड़े हो जाओ, अपनी बात समझ में आ जाए तो माशरा खुद बेहतर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, अब किसी के कुछ सवाल